गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आर डी शर्मा से। तो बाकी तो हमने एनसीईआरटी के कर लिए थे, कुछ प्रॉब्लम हम आर डी शर्मा से लेंगे। एक है 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज इट सम्स। तो दो डाइस जब भी फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 6 की पावर 2, 36 2 डाइस आर ये हो गए टोटल आउटकम्स। हालांकि हमने भी लिखे थे पहले कि जैसे 1 1 1 2 ऐसे करके 1 6 ऐसे 2 1 पहली डाई में 2, फिर 2 2 फिर 2 6 6 1 6 2 6 6। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एन इवन नंबर एज द सम। अब इनमें सम आना चाहिए इवन नंबर। अब हालांकि वैसे तो एक बार ऑड आता है, एक बार इवन आता है। जैसे यहाँ इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन। तो जो है इवन से शुरू है और इवन पे ही ख़त्म है। तो ऑड कहाँ आएगा इसमें? फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हैं। इवन नंबर कहाँ आ रहे हैं? वन वन 1 3 1 5 2 2 2 4 और 2 6। ऐसे देख रहे पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 3, तो हर लाइन में 3 3 ही आएंगे। जैसे 3 3 3 1 3 3 और 3 5, ऐसे 4 2 4 4 और 4 6। इसी तरह से 5 1 5 3 और 5 5, 6 2 6 4 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ऐसी ऑप्शंस आएंगी जहाँ हमारा सम इवन आ रहा है। तो इवन में हम या तो दोनों ऑड लेंगे, दोनों ऑड मिलाकर इवन बन जाता है, या दोनों इवन नंबर। तो हर लाइन में 3 3 ऐसे ऑप्शन होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एज सम when 2 dice are thrown, तो 18/36 that is 1/2। ऐसे ही ऑड नंबर का भी 1/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है द सम एज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर भाई 2 से लेकर 12 तक टोटल सम आता है। तो प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो ये हो गया 2 3 5 7 और 11। ये है, ये सम आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम सम एज प्राइम नंबर। तो 2 कैसे आ रहा है? एक एक करके 2 आ रहा है। 3 कैसे आ रहा है? 1 2 2 1 करके 3 आ रहा है। और 5 करेंगे तो 1 4 4 1 2 3 3 2 करके 5 आ रहा है। 7 करेंगे तो 1 6 6 1
3 4 4 3 ऐसे 7 आएगा और 11 आएगा 5 6 और 6 5। तो टोटल ये हो गए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 ऑप्शन हो गए। तो सम एज प्राइम नंबर तो ये हो गया 15/36 5/12 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 और 11 ऐसे सम आएगा, ऐसे ऑप्शन आप लिख सकते हैं और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36। नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब या तो 10 आए या 11 या 12। इसमें भी फेवरेबल आउटकम्स टोटल एटलीस्ट 10 तो 10 आना चाहिए मिनिमम। 10 कैसे आएगा मिनिमम? मैक्सिमम 6 आता है तो 4 तो आना चाहिए। 6 + 4 10 होता है। 4 6 6 4 5 5 10 आता है। और 11 के लिए 5 6 और 6 5 और 12 आ सकता है। 6 6 12 तो टोटल हो गए प्रोबेबिलिटी टोटल एटलीस्ट 10। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। 6/3 दैट इज 1/6। ठीक है, फिर अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट का मतलब है दोनों पासे में एक जैसा नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। लेकिन वो कह रहे डबलेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है कि या तो 2 4 6 तो 2 2 4 4 6 6 3 ऑप्शन हुए। तो डबलेट ऑफ इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36 दैट इज 1/12। और ये डबलेट ये हुए अगर फेवरेबल आउटकम लिखना हो तो ये हो गए 2 2 4 4 और 6 6 3 ऑप्शन हो। अब मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन दी अदर डाई। एक डाई पे 2 का मल्टीपल हो और दूसरी डाई पे 3 का मल्टीपल हो तो इसके फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 on one die and the multiple of 3 on other die। तो अब एक डाई पे 2 का मल्टीपल और एक पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसकी फेवरेबल या तो 2 3 और 2 6। इसमें यहाँ देखो 3 का मल्टीपल हो गया और 2 का मल्टीपल 4 3 4 6। फिर 2 का मल्टीपल ले लें 6 3 और 6 6। एक तो ये हो गए और इसके उल्टा रिवर्स
अब इसमें हालांकि फर्स्ट सेकंड बोलते हैं तो जो है तो यही ऑप्शन लेते हैं। अगर दोनों बोले मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस तो इस पर भी आ सकता है मल्टीपल ऑफ 2, और मल्टीपल ऑफ 3 इस पर आ सकता है 3 2 3 4 3 6, और ऐसे यहाँ पर 6 2 6 4 और 6 6 तो आ ही गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी जो है इस इवेंट की हो जाएगी 11 होगा ना, 3 6 5 11 11/36। ठीक है, अब है नेक्स्ट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस और डबलेट। तो डबलेट होती है इसमें 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36 1/6। ठीक है, हालांकि आप फेवरेबल आउटकम्स लिख सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इसके फेवरेबल आउटकम्स लिख देते हूँ। मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, 3 एज सम का मतलब क्या हुआ, चाहे तो 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आए, और या 12 मैक्सिमम आ सकता है डाइस में। तो अब ये 3 कैसे कैसे आएगा, वो 1 2 2 3 2 1 और 6 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, ऐसे 6 आ सकता है। और 9 के लिए 3 6 6 3 4 5 5 4, ऐसे 9 आएगा। और जो है 9 के बाद 12 6 6। तो टोटल ऑप्शन होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की 12/36, दैट इज 1/3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई में। फिर है एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभार, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो जो है अब एक लीप ईयर में होते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366 डेज। तो अगर इसमें वीक की बात करें तो कितने वीक्स हो जाएंगे, तो 366 को हम डिवाइड करें 7 से, 366 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 वीक्स हो जाते हैं और 2 डेज बचते हैं। एक सेकेंड,